नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो विद्या संबल योजना के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थात विद्या संबल योजना जो माननीय निदेशक साहब माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जो सेवानिवृत्त शिक्षक और जो निजी अभ्यर्थी थे उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में एक लेटर है जो जारी किया था। तो उस लेटर से संबंधित मैं आगे यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी बार है जो मेरे पास मैसेज भी आते हैं। मेरे स्कूल में भी जो काफ़ी सारे हैं जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म वगैरह लेके आते हैं कि ये फॉर्म है जो हम जमा करवाना चाहते हैं। तो अभी हमें उन फॉर्म्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जो विद्या संबल योजना के बारे में विद्यालय स्तर पर क्या कदम है जो हमें उठाए जाने हैं, क्या कार्य हैं जो किए जाने हैं, उन संबंधित सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करूँगा। और यहाँ पे जो आपके दिमाग में जितने भी कोई डाउट्स होंगे वो सारे यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट। तो बात कर लेते हैं, ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 18/7/2022 को लिखा हुआ जो लेटर था संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप सेकंड विभाग राजस्थान जयपुर को। अब इसमें जो बात कर लेते हैं, जो हमारा ये लेटर है उसमें क्या क्या प्रावधान इन्होंने कहे थे, मतलब क्या क्या जो चीज़ें हैं जो इन्होंने कही थी, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बात करेंगे। जबकि इस लेटर को देख के जो संबंधित स्कूल्स वगैरह हैं उन्होंने है जो इसके बारे में है जो काफ़ी जगह हैं उन्होंने विज्ञप्ति है जो भी वो भी जारी कर दी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, अभी तक माननीय निदेशक साहब के द्वारा किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी करने के कोई आदेश नहीं किए हैं, ना किसी के डॉक्यूमेंट है जो लेने के आवेदन पत्र हैं, आवेदन फॉर्म है वो लेने के लिए किसी को आदेशित किया है। अभी तक केवल इन्होंने ये पत्र हैं जो राजस्थान शासन सचिव शिक्षा जयपुर विभाग राजस्थान जयपुर को लिखा है। अर्थात ये किसी प्रकार से किसी विद्यालय को नहीं लिखा है, ना जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्होंने पत्रावली दी है, आप देख सकते हो, विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान जयपुर और निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव माननीय शिक्षा राज्य मंत्री और रक्षित पत्रावली। अर्थात ये लेटर है जो मैं आपको बता दूं किसी प्रकार के जो जिला शिक्षा अधिकारी है किसी भी जिले के, ना तो उनके लिए लिखा गया है और ना किसी और जो विद्यालय हैं उनके लिए लिखा गया। अर्थात किसी को भी आदेशित नहीं किया अभी तक कि जो है आपको इस तरीके से आपको फॉर्म है जो लेने हैं। और जो काफ़ी स्कूल्स हैं जो मेरे देखने में आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी जो लेके आते हैं तो उनके फॉर्म है जो लेके रख लेते हैं, जो कि गलत है। अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं लेना चाहिए उनको, क्योंकि थोड़ा वेट करना चाहिए। और जैसे ही निदेशक साहब है जो विस्तार से जो आदेश है जारी करते हैं तो वहाँ पे हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस लेटर के बारे में बता दूँ कि विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में यहाँ पे आगे हैं सेवानिवृत्त शिक्षक अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में तो प्रसंग है, इन्होंने ये बताया है। यहाँ पे आगे हैं उपरोक्त विषयांतर्गत वित्त सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम विभाग राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 30/3/2022 को 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 4/7/22 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में राव उमावी राव बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त में विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव है जो प्रस्तुत है। अर्थात इन्होंने, अब मैं इसे यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आपको, जो पहले यहाँ पे वित्त विभाग को और जो निदेशक साहब द्वारा जो लेटर लिखा गया था, अर्थात एक प्रस्ताव है जो भेजा था विद्या संबल योजना के द्वारा जो शिक्षकों को लगाए जाने के लिए कि जो जहाँ पे भी पद रिक्त है उन स्कूलों में जो पद हैं जो भरे जाए और उन पदों को भरकर उनकी जगह जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो बनी रहे और जो विद्यार्थियों के हैं जो किसी प्रकार से उनमें कोई समस्या ना हो। इस वजह से उन्होंने ये जो रिजल्ट बना रहे इसके लिए ये व्यवस्था लागू की थी। ये योजना है उन्होंने है जो धरातल पे उन्होंने लागू की है। तो इसके लिए आगे मैं बात करूंगा, तो उसमें इन्होंने संशोधन का प्रस्ताव है जो प्रस्तुत किया है। और जो काफ़ी पीओज है और जो अध्यापक है वो इस चीज़ को यूँ मान रहे हैं कि ये आदेश सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हैं और इस आदेश की पालना में वो क्या करते हैं, जो इस पत्र की अनुपालना में वो जो है उसकी कार्रवाई है जो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि काफ़ी जगह मैंने खुद देखा है कि जो काफ़ी हमारे जो स्टाफ साथी हैं जो उनके बताते हैं कि बाबूजी यहाँ पे हैं जो हमारे
स्कूल के द्वारा है जो विज्ञप्ति जारी कर दी है कि इस विद्या संबल योजना के द्वारा हमारे यहाँ पे जो है आवेदन है जो आमंत्रित है, जबकि वो अभी तक इसके लिए किसी प्रकार के कोई आदेश नहीं हुए हैं। मैं अभी भी आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक किसी प्रकार के कोई आदेश है जो आदेश नहीं आए और ना विभाग द्वारा कोई ऐसे गाइडलाइन जारी की गई है तो कि आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लेने हैं और उनके लिए कहाँ से व्यवस्था होगी, किस तरीके से, उन सारी तमाम चीज़ों के बारे में और आगे बात करूँगा। तो यहाँ पे जो व्याख्या जो न्यूनतम वांछित योग्यता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो व्याख्याता के लिए है जो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जो ये बायोलॉजी के जो जितने भी, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो व्याख्याता है उनके लिए स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो, और बीएड प्रशिक्षक की योग्यता में बीएड है जो अनिवार्य है, और इनको है पीजी की डिग्री है इनके पास होनी चाहिए जो संबंधित विषय में होनी चाहिए। ये हो गई व्याख्याता के लिए, मैं यहाँ पे आपको सरसरी तौर पर बताऊंगा। तो ये व्याख्याता के लिए हो गई। अब वरिष्ठ अध्यापक के लिए, जो वरिष्ठ अध्यापक रिक्रूटमेंट के लिए सीधी भर्ती होती है, जो उनके लिए योग्यता है वही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था है कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा और बीएड, अर्थात बीएड यहाँ पे अनिवार्य है सेकेंड ग्रेड के लिए, आपको सभी को मालूम है। यहाँ पे संबंधित विषय के आधार पर इन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं आगे बात कर लेता हूँ कि अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी और गणित के लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित या अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ इनको स्नातक होनी चाहिए। बीएड व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, अर्थात रीट की जो वैधता है उसके लिए भी यहाँ पे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा आपको कि उसकी वैधता कितनी है अभी। तो 50% उनके संबंधित विषय में मिनिमम अंक होने चाहिए वैकल्पिक विषय में। और उसके बाद में जो बीएड है, बीएड में भी बीएड के साथ साथ में रीट है जो सेकंड लेवल है वो भी उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब यहाँ पे अध्यापक लेवल फर्स्ट की बात कर लेता हूँ मैं। 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, उसके साथ में डीएलडी व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल फर्स्ट परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, ये यहाँ पे उनके लिए योग्यता आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा और सीपीएड या डीपीएड या बीपीएड, अर्थात अभी मैंने सीपीएड के लिए मैंने एक वीडियो डाला था कि सीपीएड को भी है जो राजस्थान ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो यहाँ पे ये जो है इनके लिए एजुकेशन, यहाँ पे प्रशिक्षक योग्यता में सीपीएड या डीपीएड या बीपीएड इनकी है जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है। और यहाँ पे फिर बाद में आगे बात करता हूँ मैं कि प्रयोगशाला सहायक के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा है जो उत्तीर्ण होनी चाहिए। जैसे अपन जो प्रयोगशाला सहायक के लिए जो सीधी भर्ती निकलती है तो उसके लिए हमारे जो योग्यता है वही यहाँ पे योग्यता हमारे लिए यहाँ पे कंपलसरी है। अब यहाँ पे सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने जो विस्तार से जो पृथक से जो कुछ डायरेक्शंस है जो दिए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित प्रशिक्षक योग्यता अर्जित की हो, यानी इन्होंने बता दिया। और उसके बाद में है अध्यापक लेवल फर्स्ट व सेकंड के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, अर्थात जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जो टीचर है उनके लिए किसी प्रकार की रीट परीक्षा उत्तीर्ण की कोई भी जो बाध्यता है यहाँ पे नहीं होगी। और सेवानिवृत्त शिक्षक की जो आयु है वो केवल 65 वर्ष तक ही है, 65 वर्ष से जो इनकी आयु अधिक है वो पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों के गेस्ट फैकल्टी के जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या होगी। प्रक्रिया है दोस्तों, इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालयों में से 2 वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे, अर्थात सीबीओ जो ब्लॉक में है उनके द्वारा है जो यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से आगे मैं बात करूँ, संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय से जारी किए जाएंगे। उसके बाद में है किसी भी, अर्थात अब यहाँ पे जो मेन बात थी यहाँ पे आती है दोस्तों कि आपको किसी प्रकार से है जो अभी तक हमारे जो आदेश हैं जो नहीं हुए हैं कि आप जो विज्ञप्ति है जो जारी करें। और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बता रखा कि उक्त प्रकाशन के कैलेंडर है जो निदेशालय पृथक से प्रकाशित है जो करेगा।
किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयता अनुसार चयन किया जाएगा। अर्थात जो यहाँ पे जो पंचायत सहायक की भर्ती हुई थी उसके आधार पर नहीं है कि इंटरव्यू वगैरह कोई होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अंकों के आधार पे होगा कि जिनके ज़्यादा अंक होंगे उनकी सीनियरिटी लिस्ट जो वरीयता सूची बनेगी, मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसमें सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण हो तो अध्यापक लेवल सेकंड के लिए संबंधित विषय अनुसार, एवं यदि बीएसटीसी या डीएलडी उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए आप पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता में शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता अंक बार प्रतिशत 25% या 75% हुआ 25% किया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे जो वरीयता के लिए यहाँ पे बात है कि वरीयता किस आधार पर इनका निर्धारण होगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं शैक्षणिक योग्यता है उनके लिए 75% है, जो 75% है जो अंक होंगे, और जो 25% अंक है जो प्रशैक्षिक योग्यता है उसके लेकर कुल जो प्राप्तांकों के आधार पर जो है मेरिट यहाँ पे बनेगी। समान अंक बार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। ये सेम है जो जैसा गवर्नमेंट भर्ती में होता है वैसा यहाँ पे है। तो इसी आधार पर आगे हैं जो आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। मैं यहाँ पे बता दूं अभी जो काफ़ी सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे यही दिक्कत आ रही है, और जो अभ्यर्थी है वो भी आके बार बार जो ऑफिस है उनमें फोर्स कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर पे फोर्स कर रहे हैं कि सर आप हमारा आवेदन है जो लें। और प्रिंसिपल सर है जो काफ़ी जगह देखने में आ रहा है कि वहाँ पे जो उनके आवेदन है जो ले भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक किसी प्रकार का विभाग द्वारा कोई है जो पृथक से कैलेंडर है जारी नहीं किया है कि आवेदन लेने हैं या नहीं लेने हैं, कब से लेने हैं, कब तक लेंगे। तो इस तरीके से अभी तक है जो नहीं है, इसलिए आप आवेदन है उनके नहीं लेने हैं। यहाँ पे ये जो बिंदु है, बिंदु संख्या 7 आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। अब आगे हैं चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य ग्रहण करने आएंगे। अर्थात उनको 7 दिवस में सहमति है जो प्रदान करनी होगी, और उसके बाद में है जो संस्था प्रधान है जो उन्हें कार्य ग्रहण है जो करेंगे। जैसे संस्था प्रधान उनको कोई समय देंगे, भाई इस डेट को आपको कार्य ग्रहण करना है, तो उस डेट को उनको कार्य ग्रहण करना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जाएगा। अगर जो जिनका पहले चयन हुआ है वो अगर नहीं आता है तो उसके बाद में जो अगला अभ्यर्थी है उसका चयन होगा। और गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने पर जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। अर्थात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा जो गेस्ट फैकल्टी रखी जानी है वो केवल जो 2022-23 का जो शैक्षणिक सत्र है उसी तक है, अगले सत्र के लिए नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल इसी सत्रांत तक है, अथवा या फिर जो उस पद पर जो स्थायी पद है, जो कोई नियमित जो प्रक्रिया से जो पद भरा जाना है, जैसे मान लो वहाँ पे सेकंड ग्रेड के पद पर कोई आया अभ्यर्थी और उन्होंने विद्या संबल योजना के तहत वहाँ पे ज्वाइन किया, और जैसे ही वहाँ पे सेकंड ग्रेड का पद भरता है तो उनकी जो नियुक्ति है वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे मतलब समाप्त मानी जाएगी, उनकी सेवा वहाँ पे समाप्त मानी जाएगी। और मतलब यहाँ पे जो नियमित पद है जो भरेगा वहाँ तक ही है उनको अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों को अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। और जो इन्होंने गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो मानदेय हैं उसकी दर है जो यहाँ पे बताई है वो है थर्ड ग्रेड के लिए है 1 से 8 कक्षा वालों के लिए 300 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम है जो 21,000 रुपये, और सेकंड ग्रेड के लिए 350 रुपये प्रति घंटे और 25,000 रुपये अधिकतम है। और जो ग्रेड फर्स्ट है उनके लिए 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय और 30,000 रुपये जो अधिकतम है इनका मानदेय होगा। शारीरिक शिक्षा और प्रयोगशाला सहायक दोनों के लिए जो थर्ड ग्रेड की तरह ही सेम है, तो इस तरीके से 21,000 रुपये इनकी अधिकतम है। यहाँ पे बात करता हूँ मैं आगे, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो इनका पूरा नियंत्रण है वो संस्था प्रधान पर होगा, संस्था प्रधान के द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो संस्था प्रधान है और जो सक्षम अधिकारी है उसको इतनी पावर दी जाएगी कि अगर मान लो किसी प्रकार की जो अभ्यर्थी है उसमें कार्य कुशलता या दुराचरण या अनियमितता या और कोई अनुपस्थिति है जो पाई जाती है, ऐसी कोई परिस्थिति है उनके सामने आती है, तो उनको बिना किसी प्रकार का कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए उनको है सेवा से कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। अर्थात उनको वहां से हटा दिया जाएगा।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही का नियमित एवं प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा, माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो ये जो है नियमित जो ये पूरी प्रक्रिया है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा है, उनकी मॉनिटरिंग में होगा। और उपरोक्त अनुसार विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। अर्थात ये मैं जो इतनी जो मैंने यहाँ पे बताई उसका लिए यहाँ पे उन्होंने स्वीकृति हेतु माननीय, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने माननीय संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप है, उनको यहाँ पे ये प्रस्ताव इन्होंने भेजा है कि इस प्रस्ताव पर है आप स्वीकृति दें और इसके आधार पर जो है विभाग है जो आगे इस पे आगे जो प्रभावी तरीके से हैं इस पे आगे एक्शन लेके और जो ये भर्ती है जो ये जो विद्या संबल योजना के द्वारा जो शिक्षकों को जो लगाया जाना है अस्थायी तौर पे उनको लगाने का जो कार्य है जो किया जाए। इसलिए यहाँ पे किसी को भी अभी यहाँ पे डाउट नहीं होना है, किसी भी जो मैंने सारी स्थिति यहाँ पे क्लियर कर दी कि अभी तक है जो इसका कैलेंडर है जो नहीं आया है, और जैसे ही कैलेंडर जारी होता है विभाग की तरफ से तो मैं उसका वीडियो है जो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में वो जो कैसी प्रक्रिया होगी सारी मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप है जो बताऊंगा। इसलिए अभी आपको भ्रमित नहीं होना है, किसी के आवेदन अभी तक नहीं लेने हैं, ना अपने नोटिस बोर्ड पे किसी प्रकार का जो नोटिस है या विज्ञप्ति है वो चस्पा की जानी है। अर्थात अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, और जैसे ही कोई आदेश आते हैं मैं आपको उससे अवगत करवाऊंगा। तब तक आप है जो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।